आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत बहुत खुशखबरी है कि सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू जो है वो इंडिया गेट पे इंस्टॉल किया जाएगा। क्या बात है! नेताजी को इतना बड़ा ट्रिब्यूट, नेताजी को बहुत ट्रिब्यूट मिलने चाहिए भैया। लोक नायक है। मैंने उनकी बायोग्राफी और कितने लेक्चर्स तो मैंने ही लिए हैं। सुभाष चंद्र बोस, कहते हैं ना कि आज़ादी के असली नायक तो भाई सुभाष चंद्र बोस थे। अभी बहुत बवाल भी हुआ था, आपने देखा कि रिपब्लिक डे परेड जो हुई थी, मतलब होने वाली है बोल रहा हूँ, रिपब्लिक डे परेड होने वाली है और इसमें जो झांकी है तो उसमें वेस्ट बंगाल की झांकी को रिजेक्ट कर दिया था। उसमें सुभाष चंद्र बोस की भी झांकी थी और स्वामी विवेकानंद और अरबिंदो घोष, सब बंगाल के बड़े सोशल रिफॉर्मर्स थे। मुझे भी पर्सनली बहुत दुख हुआ था। ममता बनर्जी ने बोला कि भाई लोगों को बहुत ज्यादा दुख होगा, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पे सरकार ने बोला कि नहीं नहीं, हम शुरुआती, क्योंकि देखिए 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ तो 2022 है, तो 125वीं सालगिरह है ना, बर्थ एनिवर्सरी है। तो शुरुआती हम सुभाष चंद्र बोस के सेलिब्रेशन के साथ करेंगे और अब इंडिया गेट पे सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू जो है वो इंस्टॉल होगा। तो ये फ्राइडे को अनाउंस किया। कल आपको पता ही है कि इंडिया गेट पे अमर ज्योति जवान की जो लॉ है वो बुझने नहीं वाली है, वो नेशनल वॉर मेमोरियल के साथ मर्ज की जाएगी, मतलब यानी कि वहां पे रखी जाएगी, जो कि एक ठीक डिसीजन है, फेयर डिसीजन है। इसमें भी काफी ज्यादा बवाल हो गया है। तो जब तक इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक होलोग्राम जो है नेताजी का, दैट विल बी प्रोजेक्टेड एट द साइट ऑफ द स्टैचू। ठीक है ना? तो जब तक कंप्लीट नहीं होता, अभी तो कंप्लीट होने में टाइम लगेगा ना। यहां पे बोला है कि सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू इंडिया गेट पे बहुत ही जल्द इंस्टॉल होगा और शानदार डिसीजन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा डिसीजन है। लेकिन जब तक इंस्टॉल नहीं होगा तब तक होलोग्राम से ही आप काम चला लीजिए, कोई बात नहीं सर। सुभाष चंद्र बोस, उनका नाम ही इतना बड़ा है कि हम नाम से ही काम चला लेंगे। तो यहाँ पे आप देख ले सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का ट्वीट की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हम मनाने वाले हैं। और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं कि उनका ग्रैंड स्टैचू जो है, जो कि ग्रेनाइट से बना हुआ है, दैट विल बी इंस्टॉल्ड एट इंडिया गेट। इट वुड बी अ सिंबल ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंट, मतलब इंडेटनेस टू हिम। ठीक है, जो तो सही बात है, जो हम जितने कर्जदार हैं एक तरीके से नेताजी के, तो नेताजी अमर रहे। तो स्टैचू कहां पे होगा? ये ग्रैंड कैनोपी आप देख रहे हो ना, ठीक है, इसी के ही बगल में जहां पे अमर ज्योति की लौ जलती थी, आप समझिए कि 400 मीटर दूर, ठीक है, इंडिया गेट से अमर ज्योति लौ जलती थी, तो वहां पे स्टैचू को इंस्टॉल किया जाएगा। मतलब यही ग्रैंड कैनोपी के नीचे, पूरा एकदम नीचे नहीं है, थोड़ा सा दूर है ना, यहाँ पे। तो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो है, सेंट्रल वीस्टा एवेन्यू, ये आपको पता ही है ना कि भाई अब पार्लियामेंट को रीडिजाइन किया गया है, सेंट्रल वीस्टा एवेन्यू, मैंने इस पे लेक्चर बनाया है। तो अब पब्लिक डे सेलिब्रेशन यहाँ पे भी होंगे, तो यहाँ पे ही होलोग्राफिक इमेज जो है ये रखी जाएगी, आप देख सकते हो। ठीक है ना, ये है इंडिया गेट एकदम सेंटर पे, और यहाँ पे है अमर जवान ज्योति। बट ये लोकेशन, खैर ये तो आप समझ ही सकते हो कि इसको तो अब नेशनल वॉर मेमोरियल के साथ जो है वो मर्ज कर दिया जाएगा। और यहाँ पे ही हमें देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम जब तक वो बनता नहीं है तब तक इसको इंस्टॉल किया जाएगा। राइट, ये आप देख सकते हैं, दिस इज द कैनोपी, है ना, इंडिया गेट पे ही एकदम, मतलब ये इंडिया गेट है, ठीक है, और इससे थोड़ा सा दूर, वही 400 मीटर दूर, यहाँ पे ये नेशनल वॉर म्यूजियम भी है, जहाँ पे अमर जवान ज्योति को रखा जाएगा। 25,000 सैनिकों की शहादत पे इस म्यूजियम को इनॉग्रेट किया गया है और यहाँ पे नाम भी लिखे गए हैं। कल मैंने बताया था ये क्यों ऐसा किया जा रहा है, अमर ज्योति, ये जो लॉ है, ठीक है, अमर ज्योति जवान, इसकी, इसको यहाँ पे शिफ्ट क्यों किया जा रहा है, ये मैं आपको बताया था। सो दिस इज इंडिया गेट। क्या बात है, आप गए हैं कि नहीं? एडविन लुटेंस ने इसको डिजाइन किया गया था। इट वाज बिल्ट इन 1931 और इसको शुरुआत में ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल बोला जाता था। 1914 से लेकर 1921 जितने भी सैनिक मरे थे तो उसकी याद में इंडिया गेट को बनाया गया था। ठीक है ना, और इंडिया गेट 42 मीटर ऊंचा है। ठीक है, यहाँ पे जो पेरिस में भी आपको सेम ऐसे स्ट्रक्चर मिलेगा, रेड सैंडस्टोन एंड ग्रेनाइट, तो उसी के तर्ज पे इसको बनाया गया था। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं स्ट्रक्चर काफी हद तक सिमिलर है। ये है इंडिया गेट और ये है आर्क डी ट्रायम्फ। तो वर्ल्ड वॉर वन और थर्ड एंग्लो अफगान वॉर, भाई एंग्लो अफगान वॉर एक ऐसा वॉर था जिसमें ईंट से ईंट बजा दी थी ब्रिटिशर की।
हालांकि थर्ड एंग्लो अफगान वॉर में तो अफगानिस्तान इंडिपेंडेंट हो ही गया था, आज़ाद हो गया था एक तरीके से। और यहाँ पे ब्रिटिश ने भाई इनको आज़ादी, क्योंकि ब्रिटिश का कहते हैं ना कि अफगानिस्तान में घुसना तो बहुत आसान है लेकिन निकलना बहुत मुश्किल है। बेटा घुस जाओगे, आओगे तो अपनी मर्जी से, जाओगे हमारी मर्जी से। तो ये जो थर्ड एंग्लो अफगान वॉर है, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में क्या हुआ था कि ब्रिटिश लगभग जीत गए, वहां पे इन्होंने अपनी सेना बैठा दी और फिर यहाँ पे अफगानिस्तान ने पलटवार किया। 1838 से लेकर 1842 तक चला था और ये भागे। ऐसे सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर में भी 1878 में हुआ था, तो वहां पे भी सेम चीज हुई कि ब्रिटिशर चले गए और वहां पे जीत भी गए और फिर उसके बाद अफगानिस्तान आया, अफगानिया आए और इनको फिर भगा दिया। थर्ड एंग्लो अफगान वॉर में भी तो वही कह रहे हैं ना कि भाई वहां अफगानिस्तान में घुसना तो आसान है लेकिन निकलना बहुत मुश्किल है। तो 90,000 सैनिक जो है ब्रिटिश इंडियन आर्मी के, दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ प्रोटेक्टिंग द सुपीरियोरिटी ऑफ द माइटी ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, तो ये चीज है। और उसके बाद फिर देयर वाज अ स्टैचू ऑफ किंग जॉर्ज 5। ये क्यों भाई दिल्ली दरबार के लिए फेमस है ना, आपको याद होगा 3 दरबार बहुत ही इंपॉर्टेंट, 3 दरबार जो है वो बुलाए गए थे। चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ब्रिटिश इंडिया ने कौन से कब 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 3 दरबार बुलाए थे। तो किंग जॉर्ज द 5 इन फ्रंट ऑफ इंडिया गेट विच वॉज रिमूव्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इनका तो हटाना ही था किंग जॉर्ज 5 का आज़ादी के बाद, मतलब आज़ादी से पहले इनका स्टैचू लगा हुआ था, आज़ादी के बाद इनको हटा दिया गया है ना। तो यही चीज़ है। सो द कैनोपी वेयर द बोस स्टैचू विल बी इंस्टॉल्ड वाज बिल्ट अलोंग विद द रेस्ट ऑफ द ग्रैंड मॉन्यूमेंट इन 1930s बाय सर एडविन लुटियंस। इट वंस हाउस्ड अ स्टैचू ऑफ द फॉर्मर किंग ऑफ इंग्लैंड जॉर्ज 5 व्हिच वाज मूव्ड टू द कोरोनेशन पार्क इन 1960s। तो वही है कि इनको भी अभी रखा गया है, लेकिन इनको कोरोनेशन पार्क, अगल बगल बहुत सारे पार्क है, ठीक है, कोरोनेशन पार्क जो बगल में ही है वहां पे इनको रख दिया है। सो कोरोनेशन पार्क इज लोकेटेड ऑन द बुरारी रोड इन द नॉर्थ वेस्ट दिल्ली एंड वाज द वेन्यू ऑफ द फर्स्ट दिल्ली दरबार। यहीं पे 1877 में पहली बार दिल्ली दरबार लगा था ना, जहाँ पे क्वीन विक्टोरिया आई थी। शी वॉज प्रोक्लेम्ड एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया, क्योंकि भैया ये अच्छा उस समय लॉर्ड लेटन थे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इससे पहले लॉर्ड मेयो आए थे, उनको मार दिया गया था। लॉर्ड मेयो को सेंसस करवाया था उन्होंने। तो क्वीन विक्टोरिया को यहाँ पे प्रोक्लेम किया, मतलब एक तरीके से कैसरे हिंद का इनको क्वीन विक्टोरिया को ये टाइटल दिया था। क्वीन विक्टोरिया बहुत लंबे समय तक रही थी और काफी कुछ हुआ था इस समय। 1861 का काउंसिल एक्ट, मतलब 1857 में तो आप समझिए कि भारत तो पूरा ब्रिटिश की कॉलोनी हो ही गया था। तो ब्रिटिश का राज जो है वो यहाँ पे आ गया था और उसके बाद काफी कुछ किया था लॉर्ड लेटन ने 1876 से लेकर 1880 तक। काफी कुछ किए थे, कुछ रिफॉर्मेशन लेके आए थे और ब्रिटिश सरकार को काफी खुश करने के चक्कर में उन्होंने पहला दिल्ली दरबार जो है वो लगाया था। बहुत भव्य दरबार था, काफी लोग आए थे भैया यहाँ पे, इसकी फोटो भी अवेलेबल है। उसके बाद फिर अगेन किंग एडवर्ड 7 इन 1903, अरे यार ये तो लिखा ही हुआ है, यहाँ पे भी जो है वो दरबार लगा था। कोरोनेशन ऑफ किंग जॉर्ज V एज द एम्परर इंडिया टुक प्लेस ऑन 12 दिसंबर 1911। ठीक है, तो किंग जॉर्ज 5 का जब कोरोनेशन था यहाँ पे 1911 में हुआ, तो उस समय भी दिल्ली दरबार जो है वो लगाया गया था। तो अब क्या ही आप कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे, यहाँ पे लिखा ही हुआ है। फॉलोइंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया ऑन August 15, 1947, some of the statues of former British, including 49/5 of the marble statue of George V at Rajpath, governor officials were removed to Coronation Park। तो कोरोनेशन पार्क नाम ही है ना, कोरोनेशन पार्क, ठीक है। तो आजादी के बाद जितने भी ब्रिटिश जनरल्स ऑफिशियल्स आए थे ना, जॉर्ज 5 सबको कोरोनेशन पार्क में लगा दिया। तो ये चीज है। तो तीसरा दिल्ली दरबार जो है वो यहीं पे ही था जब किंग जॉर्ज ने भाई 1911 में ही तो कैपिटल शिफ्ट हुई थी ना, कैलकाटा से नई दिल्ली, है ना। पहले तो कैलकाटा थी, ब्रिटिश प्रोविंसेस 3 थे प्रेसिडेंसी, कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे। तो 52 एकड़ में ये फैला हुआ है। और उसके बाद ये वाला जो आप देख रहे हैं कोरोनेशन पार्क, इसको दोबारा से रीडिजाइन करने का पूरा प्लान है। बाकी ये आप देख सकते हैं, ये सब लिखा हुआ है, आप आराम से इसको देख लीजिएगा। तो 23 जनवरी को वी विल मार्क दी 125th बर्थ एनिवर्सरी। और उसके बाद फिर सरकार ने यही बोला कि अब से जो रिपब्लिक डे इस बार सेलिब्रेट होगा 23 जनवरी से ही हम रिपब्लिक डे की शुरुआत कर देंगे, है ना। 24 जनवरी से वैसे रिपब्लिक डे शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार 23 जनवरी से, क्योंकि 125th बर्थ एनिवर्सरी तो होगी। और 30 जनवरी को इट विल एंड ऑन 30 जनवरी, जिस दिन महात्मा गांधी को असैसिनेट किया गया। और उस दिन पीएम इनॉग्रेट करेंगे होलोग्राम स्टैचू एट दी स्पॉट और एक स्पेशल प्रोग्राम भी हेल्ड होगा। यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड जो है वो दिया जाएगा। जिन्होंने गजब का डिजास्टर मैनेजमेंट किया है उनको ये अवार्ड जो है वो दिया जाएगा। और आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी को पराक्रम दिवस यानी कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस भी
मनाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, वन इंडिविजुअल मे डाई फॉर एन आइडिया बट दैट आइडिया आफ्टर हिज डेथ इनकार्नेट इटसेल्फ इन 1000 लाइफ। कितनी बेहतरीन बात बोल दी भाई, आइडिया कभी मरते नहीं, विचार कभी मरते ही नहीं है। कार्ल मार्क्स आपको पता ही ना कि एकदम निराश होकर मरे थे, लेकिन उनके आइडिया ने वो आज तक क्रांति लेके आ रहे हैं, है ना। तो आइडिया कभी भी मरता नहीं है। तो ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।